कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक अनोखा नजारा था। विशाल मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों का विशाल सैन्य बल, दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध का उन्माद चारों ओर फैला था, मानो पूरी सृष्टि इस महायुद्ध का गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। पक्षियों के झुंड उड़ रहे थे, धूल उड़ती हुई धरती को ढक रही थी। अर्जुन, जो पांडवों के सेनापति थे और अद्वितीय धनुर्धर के रूप में विख्यात थे, अपने रथ पर खड़े थे। उनके रथ का सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का मन उस समय शांत नहीं था। उनके हृदय में अनेक विचारों का द्वंद्व चल रहा था। रथ के पिछले हिस्से में खड़े होकर अर्जुन ने एक बार पूरी रणभूमि का अवलोकन किया। हर दिशा में योद्धा युद्ध के लिए उत्सुक खड़े थे, पर अर्जुन का मन उस उन्माद का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, रथ को थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि मैं अपने विरोधियों को पास से देख सकूं। ये वही लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं। आज वे मेरे शत्रु हैं और मैं उनका सेनापति। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जहां से अर्जुन ने कौरव सेना को और नजदीक से देखा। अर्जुन की दृष्टि धीरे धीरे कौरवों की सेना पर पड़ी। वहां भीष्म पितामह खड़े थे, जो उनके परिवार के सबसे बुजुर्ग और सम्माननीय सदस्य थे। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और एक अजीब सी उदासी उसके हृदय में भर गई। भीष्म पितामह, जिनसे उसने बचपन में कहानियां सुनी थीं, जिनकी गोद में खेला था, आज वही पितामह युद्ध के मैदान में उसकी ओर खड़े थे, तलवार और शस्त्रों से सजे उसके शत्रु के रूप में। अर्जुन का हृदय धड़क उठा। भीष्म पितामह के पास ही गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन का मन यादों में खो गया। यही गुरु द्रोण थे जिन्होंने उसे शस्त्र विद्या सिखाई थी। हर बाण चलाना, हर शस्त्र उठाना अर्जुन ने उन्हीं से सीखा था। आज वही गुरु उसकी मृत्यु के लिए तत्पर थे। अर्जुन के हाथ कांप उठे। गांडीव थोड़ी देर के लिए उसके हाथों से ढीला हो गया। फिर अर्जुन की दृष्टि कर्ण पर पड़ी, वह वीर योद्धा जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध था। अर्जुन को हमेशा यही बताया गया कि कर्ण उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन आज कर्ण के चेहरे पर एक अलग सा दृढ़ संकल्प था। अर्जुन का हृदय यह सोचकर और भी बोझिल हो गया कि यह वही कर्ण है जो उनकी मां का पुत्र है, जो उसका अपना ही भाई है। लेकिन दोनों के बीच का यह संबंध आज इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रखता था। अर्जुन के मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, कृष्ण, ये क्या हो रहा है? ये सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ? क्या यह धर्म है कि मैं अपने ही बड़ों और भाइयों का वध करूं? कृष्ण ने अर्जुन के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें देखी। उनके मुख से शब्द नहीं फूट रहे थे, पर उनकी आंखें उनकी पीड़ा बयान कर रही थीं। अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह युद्ध केवल मेरा नहीं है, यह धर्म का युद्ध है। लेकिन धर्म की इस परिभाषा में अपने बड़ों की हत्या, अपनों का विनाश कहां तक उचित है? यदि मैं इन सबको मारकर विजयी हो भी गया तो भी यह राज्य, यह वैभव मेरे लिए शून्य रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं यह युद्ध ही न करूं। अर्जुन के मन का यह उथल पुथल मानो गहरे जल में बहते हुए अनियंत्रित लहरों जैसा था। उनका मुख मुरझा गया, उनके शरीर में कंपन होने लगा। उन्होंने अपने धनुष को एक ओर रख दिया और कृष्ण की ओर मूक प्रार्थना से देखने लगे। कृष्ण समझ रहे थे कि यह अर्जुन का सिर्फ युद्ध से बचने का प्रयास नहीं था, बल्कि उनके भीतर का धर्म संकट था। उनके मन में यह प्रश्न था कि क्या विजय की इतनी भारी कीमत चुकाना आवश्यक है? क्या इसके लिए सारे संबंधों और संस्कारों का त्याग करना उचित है? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से गांडीव को नीचे रख दिया। उनके चेहरे पर भावनाओं का असीम समंदर लहरा रहा था। उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मेरी सहायता कीजिए। मुझे समझाइए कि धर्म का पालन कैसे करूं जब धर्म ही मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहा है। इस क्षण में अर्जुन वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक इंसान बन गए थे जो अपने कर्तव्यों और संवेदनाओं के बीच फंस चुका था।
वह युद्ध की गूंज के बीच अपने मन के शोर से अधिक परेशान था। कृष्ण जानते थे कि अब यह समय अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति सिखाने का नहीं, बल्कि जीवन का गहन अर्थ समझाने का है। और इसी क्षण से प्रारंभ हुआ वह संवाद, जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सर्वोच्च सत्य सिखाया।